हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले कंटेनराइजेशन के बारे में। होता क्या है बेसिकली, तो अब आसान शब्दों में समझते हैं। कंटेनर होता है जो हमारे घर में बॉक्स होते हैं, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, उनमें क्या रखते हैं हम लोग, सामान रखते हैं। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कंटेनराइजेशन का, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन को रखते हैं। एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसकी डिपेंडेंसीज हैं, वो सब कुछ हम लोग एक बॉक्स में रखते हैं, उसको बोलते हैं कंटेनर। तो चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज कंटेनराइजेशन? कंटेनराइजेशन इज अ वे टू पैकेज एंड रन एप्लीकेशन along with everything they need to work like their code, libraries, dependencies into a single container। तो बेसिकली एक सिंपल से बॉक्स में हम लोग अपने एप्लीकेशन का जो कोड है, उसकी जो डिपेंडेंसीज है, उसकी जो लाइब्रेरीज हैं, वो सब कुछ पैक कर रहे हैं। और हम लोग सिर्फ उस कंटेनर को यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, मतलब एक मशीन से दूसरे मशीन में, और वो काम करता है। जैसे कि हमारे सिस्टम पे एक हम लोगों ने कंटेनर बनाया, वो चल रहा है बढ़िया। तो हम लोगों को पता है कि अगर हम इस कंटेनर को दूसरे सिस्टम पे या दूसरे सर्वर पे भी कॉपी करेंगे तो वहाँ पे भी ये चलेगा, क्योंकि इसको चलने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी कुछ इसी पैकेज में ऑलरेडी हम लोगों ने डाल रखी हैं। Think of it like packaging everything an app needs into a box so it work the same no matter where you run it, on your computer or server or in the cloud। जैसे कि होता है, कहीं पे भी आप इस कंटेनर को, इस पैकेज को चला सकते हैं और ये काम करेगा। इट इज लाइक शिपिंग कंटेनर, नो मैटर व्हाट्स इनसाइड। जैसे जो बड़े बड़े कंटेनर्स हम लोगों ने देखे हैं, जैसे कोर्ट्स पे होते हैं कि जिसमें सामान आता है फॉरेन से वाया सी रूट, तो उस पे क्या होता है, अंदर क्या है हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को पता भाई कंटेनर यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अपन लोग सिर्फ कंटेनर को यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, इस सब मशीन से दूसरे मशीन पे। उसके अंदर क्या है क्या नहीं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये पता है कि हाँ, जब हम लोगों ने यहाँ इसको पैक किया था तो ये चल रहा था, तो जब इसको हम दूसरी जगह पे कॉपी कर देंगे तो वो वहाँ पे भी चलेगा। तो ये होती है बेसिकली कंटेनराइजेशन, एक प्रोसेस जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको चलने के लिए, वो सभी को सभी सारी रिक्वायरमेंट्स एक पैकेज में डाल देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंटेनराइजेशन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोगों को क्यों यूज करना चाहिए कंटेनर? पहला है पोर्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया, इसको आप कहीं पे भी चला सकते हो। आपने एक सिस्टम पे इसको बनाया, दूसरे सिस्टम पे इसको डाला, चल जाएगा। अब वो आपका लोकल सिस्टम हो या सर्वर हो या कोई क्लाउड पे हो, हर कहीं चलेगा। पोर्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी। containers include everything an app needs to run, so it behave the same in development, testing and production environment। अब जैसे डेवलपर ने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, उसने जो जो रिक्वायरमेंट उस एप्लीकेशन की उसने उस कंटेनर में डाल दी और अपने लोकल सिस्टम पे चला के देख लिया। अब जो कस्टमर्स को हम लोगों को यूज़ करना है, तो वो जो डेवलपर का लोकल मशीन है वहाँ पे तो यूज़ कर लेंगे नहीं। कुछ ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से सभी लोग उसको एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालते हैं, जहाँ से एंड यूजर या कस्टमर उसको यूज करता है। तो हम लोगों को पता रहता है कि भाई डेवलपमेंट में चल रहा था, फिर उसको टेस्टिंग में चलाया और फिर प्रोडक्शन में चला रहे हैं। क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं उस पैकेज में, हम लोग कुछ निकाला नहीं उससे, ना कुछ डाला एक्स्ट्रा। जो कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी उस कंटेनर में है। तो एक कंसिस्टेंसी रहती है कि हाँ, ये सारे सारे सभी सर्वर्स पे जहाँ जहाँ हम इसको चलाएंगे ये काम करेगा। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफिशिएंसी। ये बहुत लाइट वेट होता है और बहुत कम रिसोर्सेज यूज करता है। जैसे वर्चुअल मशीन और कंटेनर क्या डिफरेंस होता है हम लोग आगे समझें, अभी थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में। बट कंटेनर में क्या होता है, बहुत लाइट वेट होते हैं, इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इसको जो उसको सिर्फ वो चाहिए होता है जिससे वो एप्लीकेशन जो हम चलाना चाहते हैं वो चल जाए। वो तो बहुत लाइट वेट ओएस इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। सपोज एक डॉट नेट का एप्लीकेशन है, अब उसको चलाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, सिर्फ वही रिक्वायरमेंट हम लोग उसमें डालेंगे, बाकी का फालतू का कुछ नहीं। तो एक बहुत लाइट वेट हो जाता है। तो इसको स्टार्ट करना, स्टॉप करना और यहाँ से वहाँ मूव करना बहुत इजी हो जाता है बेसिकली। तो ये बेसिकली वर्चुअल मशीन में इशू है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या हुआ, जो आईटी का रिवॉल्यूशन हुआ, सबसे पहले
फिजिकल सर्वर्स हुए, फिर फिजिकल सर्वर से चेंज होकर फिर वर्चुअलाइजेशन आया। वर्चुअलाइजेशन आया तो उससे हम लोगों ने वर्चुअल मशीन्स बने कि भाई एक सिस्टम को मल्टीपल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब और इससे ऊपर क्या क्या, अब उस वर्चुअल सर्वर पे भी हम लोग मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स बना रहे हैं थ्रू अ कंटेनराइजेशन प्रोसेस। आइसोलेशन हो गया, ईच कंटेनर रन्स इंडिपेंडेंटली। तो जैसे एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन के ही ले लेते हैं। अमेजोन को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका कार्ट जो एड टू कार्ट होता है वो एक अलग सर्विस है, पेमेंट गेटवे एक अलग सर्विस है। तो कार्ट का एक अपना अलग कंटेनर होगा, पेमेंट सर्विस का अपना एक कंटेनर होगा। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं बट एक साथ काम करते हैं थ्रू अ एपीआई। तो अगर एक कार्ट में कंटेनर कुछ इशू आया कार्ट वाले में, तो पेमेंट जो सर्विस होगी उस पर कोई इशू नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो एक पे इशू आएगा दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा इसका। पहले क्या होता था, एक एप्लीकेशन चल रही है इसमें सब कुछ एक ही उस पर चल रहा है सर्वर पे, तो अगर कुछ इशू आता था तो भाई पूरी पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्ट सर्विस है अमेजोन की वो सिर्फ काम नहीं करेगी, बाकी पेमेंट बाकी अदर जो भी सर्विस है वो सब काम करेंगे। तो ये बेसिकली फायदा होता है कंटेनराइजेशन का। अब कंटेनर वर्सेस वर्चुअल मशीन्स डिफरेंस क्या है, हाउ दे वर्क। वर्चुअल मशीन में क्या होता है, फुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, खुद की एप्स डिपेंडेंसी सब कुछ हम लोगों को इंस्टॉल करना होता है। जैसे हम लोग लैपटॉप को सेटअप करते हैं, एक मशीन को सेटअप करते हैं, सेम वे पे हमें वर्चुअल मशीन को सेटअप करना होता है। बट कंटेनर में क्या है, कंटेनर में का खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। जो जिस सिस्टम पे हम लोगों ने कंटेनराइजेशन चालू किया है थ्रू डॉकर और बहुत सारे टूल्स हैं, तो जो होस्ट जो जो मेन मशीन होगी जो उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसका ही ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर लेगा। तो अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालना है हम लोगों को यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, जो कंटेनर होते हैं बहुत लाइट वेट हो जाते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही स्पेस, फिर उसको चलाने के लिए जो भी बैकग्राउंड सर्विसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, रैम हो गया या सीपीयू हो गया। तो कंटेनर्स क्या है, जो अपना जो रिसोर्सेज को चाहिए एप्लीकेशन चलाने के लिए उतने ही कंज्यूम करता है, बाकी का नहीं करता है। तो ये बहुत लाइट वेट हो जाता है। साइज एंड स्पीड, वर्चुअल मशीन ऑब्वियस सी बात है साइज में उतनी बड़ी गीगाबाइट में हो गया, कंटेनर्स छोटे होते हैं मेगाबाइट्स में, क्योंकि इनके पास कोई अपना ओएस होता नहीं है खुद का। रिसोर्स यूजेस हो गया, वीएम्स यूज मोर सिस्टम रिसोर्सेज बिकॉज ईच वन हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे हम लोग जब एक सिस्टम को, एक लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं, एक लैपटॉप को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वर्चुअल मशीन में थ्रू अ हाइपरवाइजर, तो हम लोग क्या करते हैं उस वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालेंगे, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी हमें सॉफ्टवेयर डालने हैं, जो भी इंस्टॉलेशन करनी है वो करेंगे। तो उससे क्या हो गया, जो एंड ऑफ द डे उस वर्चुअल मशीन के पास खुद का कोई रैम नहीं है, खुद का कोई सीपीयू नहीं है, वो कहाँ से ले रहा है सब, वो सब जो फिजिकल सर्वर है जहाँ पे हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन इनेबल करके जो वर्चुअल मशीन बनाई है वो सब उस फिजिकल सर्वर की रिसोर्सेज यूज कर रहा है। बट कंटेनर में क्या होता है, इस कंटेनर भी जो खुद का इसका भी कुछ नहीं होता है, ये जो भी रिसोर्सेज यूज करता है जहाँ पे चल रहा होता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिस मशीन पे उसका ही रिसोर्स ये भी यूज करता है। बट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो ये बहुत लाइट वेट हो जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कंटेनर्स में और वर्चुअल मशीन के बीच में। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये है वर्चुअल मशीन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब एक सर्वर हो गया, फिर यहाँ पे हाइपरवाइजर डाला, फिर ये वर्चुअल मशीन बनाई हम लोगों ने यहाँ पे तीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेनर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइपरवाइजर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर यहाँ पे कंटेनर इंजन हम लोगों ने इंस्टॉल किया, जिसको जैसे डॉकर हो गया फॉर एग्जांपल, एक डॉकर भी एक कंटेनर इंजन है। अब इस कंटेनर इंजन को डाल दिया तो अब इस कंटेनर इंजन के ऊपर ही वर्चुअल जो अपने जो कंटेनर्स बन रहे हैं, 1 2 3 कंटेनर बन रहे हैं, सब अलग अलग पर्पज से बेसिकली हम लोग बनाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अब जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस हार्डवेयर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी को यूज कर रहा है ये कंटेनर इंजन, और इसी की हेल्प से ये कंटेनर्स क्रिएट कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्चुअल मशीन का खुद का अपना ओएस है सारी वर्चुअल मशीन्स का। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कंटेनर और वर्चुअल मशीन में। अब हाउ डज कंटेनराइजेशन वर्क, ये काम कैसे करता है। तो कंटेनराइजेशन वर्क बाई पैकेजिंग एन एप्लीकेशन विद एवरीथिंग इट नीड्स लाइक इट्स कोड, लाइब्रेरीज, टूल्स एंड सेटिंग इनटू अ कंटेनर। तो हम लोग जब कंटेनराइजेशन करते हैं तो हम लोग एक प्रॉपर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं
जिसमें उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए सब कुछ डिफाइन कर देते हैं। अगर कोई भी चीज़ मिस होगी तो हमारा एप्लीकेशन उस कंटेनर में नहीं चलेगा। द ऐप एंड इट नीड्स, इमेजिन योर ऐप एज अ टॉय एंड द कंटेनर इज इट बॉक्स। जैसे हम लोग कोई टॉय खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर पैक करके देते हैं, तो जो उसका जो बॉक्स होता है बेसिकली वो कंटेनर हो गया उस टॉय को रखने के लिए। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने जो एप्लीकेशन का कोड है, जो लाइब्रेरीज है, जो डिपेंडेंसी सब कुछ डाल दिया है। तो अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक कंटेनर हो जिसमें सब कुछ हो जो भी चाहिए उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। फिर दूसरा चाहिए कंटेनर इंजन। अब ये काम चलेगा कहाँ पे, हवा में तो चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उस कंटेनर को रन कर सके। तो उसके लिए कंटेनर इंजन इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे डॉकर हो गया जो एक्ट करता है एज अ मैनेजर की तरह, जो सारे कंटेनर्स को मैनेज करता है। तीसरा होगा शेयरिंग रिसोर्सेज। Containers share the host operating system but keep the apps environment separate. ये यूज तो करेंगे रिसोर्स हमारे फिजिकल सिस्टम के ही, बट जो इनकी एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट होगा वो सेपरेट होता है, इसलिए ये बहुत लाइट वेट होते हैं। तो ऐसे बेसिकली काम करता है कंटेनर। सबसे पहले एप्लीकेशन को जो भी रिक्वायरमेंट्स वो हमारे पास होनी चाहिए उस एप्लीकेशन रन करने के लिए। दूसरा हमारे पास डॉकर इंजन होना चाहिए जहाँ पे हमारा कंटेनर क्रिएट होगा, रन होगा, और रिसोर्सेस होने चाहिए जो उस बेसिकली डॉकर इंजन को चला सके। तो ऐसे बेसिकली कंटेनराइजेशन काम करता है। फिर रनिंग द कंटेनर, अपन ने डॉकर इंजन इंस्टॉल कर लिया, रिसोर्सेज दे दिए उस इंजन को, भाई जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे एक कंटेनर को रन करने के लिए एक सीपीयू चाहिए और 2 GB रैम चाहिए, तो वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लेगा। उसके बाद फिर उसको रन भी करना है। तो जब हम लोग जैसे ही इंजन को उसको कंटेनर को रन करते हैं तो हमारी जो लोकल मशीन होती है उसके रिसोर्स उसने यूज किया और एप्लीकेशन को रन कर दिया। तो इसमें क्या है, किसी भी सिस्टम पे एक कंटेनर को चलाया जा सकता है, डजेंट मैटर वो कोई सा भी हो, बस उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉकर इंजन इंस्टॉल्ड होना चाहिए और उस सिस्टम पे सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए जो उस एप्लीकेशन उस कंटेनर को चला सके। फिर स्केलिंग एंड मैनेजिंग। अब बहुत सारे कंटेनर्स और इनको मैनेज भी तो करना है, तो उसके लिए टूल्स होते हैं जैसे कुबरनेटिस हो गया, ये मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करता है इजीली। इन शॉर्ट, कंटेनराइजेशन इज लाइक पैकेजिंग योर एप्लीकेशन इनटू अ सूटकेस विद ऑल इट्स एसेंशियल सो इट्स रेडी टू रन स्मूथली एनीवेयर एनी टाइम। तो इन शॉर्ट, अपना जो कंटेनर है वो बेसिकली जो कंटेनर है वो बेसिकली एक सूटकेस की तरह काम करता है, इसमें सब कुछ है जो हम लोगों को चाहिए है, और फिर वो कहीं पे भी आप उसको चला लो, काम करेगा वो बढ़िया से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कंटेनराइजेशन होता क्या है। ये बहुत बेसिक वीडियोस बना रहा हूँ मैं कि ताकि आप लोगों को पहले जो टर्म्स यूज़ होती हैं आईटीज में, डेवऑप्स में, तो इनसे आप फेमिलियर हो जाओ। फिर हम लोग अगली सीरीज में शुरू करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, जहाँ पे इन टूल्स को देखेंगे और कैसे काम करते हैं। बाकी फिर डिटेल्स वीडियो में आगे बनाऊंगा मैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।